नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑटोमोटिव यूट्यूब चैनल। आज भाई हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एक और बेहतरीन सी Hyundai की कार, जो कि है क्रेटा। और वेरिएंट की बात करते हैं तो ये इसका भाई सबसे बेस वेरिएंट यानी कि ई बन जाता है। और पेट्रोल टाइप की मैं बात करूँ तो ये वेरिएंट आपको डीजल एज वेल एज पेट्रोल दोनों में ही मिलेगा। फीचर्स दोनों में सेम मिलेंगे, कोई भी फीचर्स का अंतर नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्राइसिंग का अंतर पड़ेगा। और ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपके सामने जो है ये डीजल के साथ आता है, मैनुअल ट्रांसमिशन। आइए एक क्विक वॉक अराउंड रिव्यू करते हैं और बताएंगे कि क्यों भाई ये अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग कार इस समय बन गई है। इसने भाई पिछले 3 महीनों में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहले ये इसका सेल्स फिगर टॉप 10 में रहता था, बट अब पिछले 2-3 महीनों से ये गाड़ी बराबर में 2 सेकंड थर्ड पे रह रही है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। कीज़ से शुरुआत करते हैं। तो कीज़ भाई आपको दोनों ही बेस मॉडल से ही सेंट्रल लॉकिंग वाली कीज़ मिलेंगी। आप जैसा कि देख सकते हैं वीडियो में, लॉक एंड लॉक एज वेल एज बूट ओपनिंग का ऑप्शन मिलता है। दोनों में ही आपको रिमोट की मिल रही है। सामने से बात करते हैं तो सामने गाइस आपके ये DRLs मिलते हैं। दोनों में ही हेलोजन बेस्ड में आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलेगा, उसके साथ में ही प्रोजेक्टर में हेलोजन लाइट्स मिलेंगी। नीचे वाली हेलोजन लाइट वो रहेगी, वो आपकी हाई बीम के लिए रहेगी, ऊपर वाली लो बीम। साथ में कोई भी फॉग लैंप्स का ऑप्शन नहीं दिया गया है। ये है Hyundai का लोगो, क्रोम ट्रीटमेंट। साथ में नीचे आपके स्किड प्लेट दी गई है जो कि ग्रे कलर की फिनिश में दी गई है। बीच में Hyundai का बड़ा सा लोगो। ये कार सब 4 मीटर से ऊपर आती है, इस वजह से इस पर टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। अगर आप सब 4 मीटर कार लेना चाहते हैं Hyundai की साइड से तो आप वेन्यू को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये वेन्यू की बड़ी बहन लगती है। बाकी ऐसा कुछ आपको वाइपर्स का सेटअप मिलेगा 2 वॉशर्स के साथ। मैनुअली आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे ORVMs के। फेंडर पे टर्न इंडिकेटर्स दिया गया है। व्हील्स की बात करते हैं तो 16 इंचेस के प्रॉपर व्हील्स मिलेंगे, जिसका साइज होगा 205/65R16। व्हील कैप्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहेगी। अपोलो की कंपनी टायर्स प्रोवाइड कर रही है। व्हील आर्क क्लैडिंग आप देख सकते हैं जो कि थिक दी गई है। बाकी कोई भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है। बॉडी कलर में आपको डोर हैंडल्स मिलेंगे, कोई भी रूफ रेल्स का ऑप्शन नहीं दिया गया है। A B दोनों ही पिलर्स आपको ब्लैक मिलेंगे, साथ में C पिलर थोड़ा सा ग्रे फिनिश के साथ ऑफर किया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, फिलहाल मैं हूं तिरुपति Hyundai में, जो कि लोकेटेड है कानपुर में। अगर आप Hyundai की कोई भी कार परचेज करना चाह रहे हैं तो आप एक बार शोरूम पे आके विजिट कर सकते हैं कोई भी Hyundai की कार। बाकी पीछे से बात करते हैं तो पीछे आपको फुल्ली कनेक्टेड टेल लैंप्स का सेटअप मिलेगा। टर्न इंडिकेटर्स आपके हेलोजन में मिलेंगे, ब्रेक लाइट्स भी आपके हेलोजन में दी गई है। बट ये वाली जो बीच में लाइन गई है ये पूरी आपको LED सेटअप के साथ मिलेगी। Hyundai का लोगो दिया गया है जो कि इंटीग्रेटेड है अंदर ही। साथ में यहाँ क्रेटा की बैजिंग दी गई है। ऊपर साइड में हाई माउंट स्टॉप लैंप है। नॉर्मल वाला एंटीना दिया गया है, कोई भी शार्प का ऑप्शन नहीं दिया गया है इस वेरिएंट में। बाकी इतना ही कुछ था बताने के लिए। एक चीज़ और, 50 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक मिलता है, इसको मैं ओपन करके दिखा दे रहा। यहाँ से फ्यूल कैप ओपन होगा, फ्यूल लिड, ये रहा DEF का टैंक, डीजल यहाँ से भरेंगे। बाकी यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है जिससे कि आप बूट ओपन कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा आपको बूट स्पेस दिया गया है। स्पेयर व्हील भी आपको फुल साइज़ का ऑफर किया गया है विद ऑल इक्विपमेंट्स। बाकी कोई भी पार्सल ट्रे का ऑप्शन इस मॉडल में नहीं मिलता है। रियर की सीट्स आपको 60/40 स्प्लिट फंक्शन के साथ आती हैं। बाकी रिवर्स लाइट की बात करते हैं तो वो यहाँ सेंटर में दी गई है। और 4 पार्किंग सेंसर्स इसके बेस वेरिएंट से ही आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं 2 सेंटर में दिए गए हैं, 2 साइड्स में। बाकी यहाँ ग्रैब हैंडल दिया गया है। ऐसा ही कुछ था। चलिए पीछे की बात करते हैं। तो पीछे की साइड में आपको कोई भी स्पीकर्स नहीं मिलते हैं इस पूरी कार में, ना कोई म्यूजिक सिस्टम मिलता है। सारा चीज़ आपको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा या Hyundai के शोरूम इटसेल्फ से आप लगवा सकते हैं। यहाँ पे बॉटल होल्डर की स्पेस दी गई, यहाँ पे कुछ कभी स्पेस है, सारा ही हार्ड टच में दिया गया है। बट एक चीज़ है, Hyundai की कार्स में आपको इंटीरियर भाई हमेशा डुअल टोन में देने की कोशिश करती है Hyundai। इस वजह से केबिन वाइज ना बेस्ट क्वालिटी जो केबिन होता है ना वो Hyundai प्रोवाइड करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं बेस वेरिएंट से ही आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं दोनों ही, साथ में आर्मरेस्ट भी मिल रहा है, उसके साथ में कप होल्डर्स का भी ऑप्शन दिया गया है। ऊपर के साइड में आपके हाई लाइट्स प्रोवाइड की, केबिन लाइट प्रोवाइड की गई है। बाकी आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स भी दिए गए हैं यहाँ पे। बाकी सीट को आप
रिक्लाइन एंगल इसका एडजस्ट नहीं कर सकते हो, बट ये है कि ऑल 5 पैसेंजर्स के लिए इंडिविजुअल सीट बेल्ट ऑफर की गई है। और मैं बता दूं, पीछे के पैसेंजर्स के लिए रियर एसी वेंट्स भी ऑफर किया गया है अलॉन्ग विद टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। अगर आप इसमें और ऊपर वेरिएंट्स में जाएंगे एसएक्स वगैरह में, एसएक्स ऑप्शन में, तो यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड का भी ऑप्शन मिल रहा है, एज वेल एज एयर प्योरीफायर का भी। बाकी सीट्स की कुशनिंग एक्सीलेंट है भाई, एक बार मैं बैठ के दिखा दे रहा हूँ आपको कितना कुछ स्पेस प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी हेडरूम आप देख सकते हो, हेडरूम इतना कुछ ऑफर किया जा रहा है। लेग रूम की भी कोई कमी नहीं है, अंडर थाई सपोर्ट की भी कोई कमी नहीं है भाई। लेग रूम, अंडर थाई सपोर्ट सब कुछ बढ़िया दिया गया है एकदम। बाकी यहाँ पे आप हम देख सकते हैं जो थोड़ा सा लिटिल सा हम दिया गया है, बट मिडिल पैसेंजर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पीछे से इसका डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी बेसिक सा डैशबोर्ड दिया गया है, कोई भी आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स नहीं दिए गए हैं। बाकी एक चीज़ और मैं बता दूं, Hyundai क्रेटा और Hyundai की सारी कार्स में आपको बेस मॉडल से ही अब 6 एयरबैग का ऑप्शन अब स्टैंडर्ड कर दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके बेस वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग अब मिलने लगे हैं, 2 पिलर एयरबैग, 2 डैशबोर्ड पे एयरबैग, साथ में 2 सीट एयरबैग भी प्रोवाइड किया जाने लगा है। बाकी एडजस्टेबल आपको सीट बेल्ट मिलते हैं, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं दोनों ही पैसेंजर्स। बाकी की बातें आगे चल के करते हैं। हाँ, तो ड्राइवर साइड की बात करते हैं तो आपको ऑल 4 पावर विंडोज मिल रही हैं, चाइल्ड लॉक का ऑप्शन दिया गया, साथ में लॉक एंड लॉक दोनों का ही ऑप्शन दिया गया है। डोर हैंडल्स आपको ब्लैक में मिलेंगे, कोई भी ड्यूअल टोन का ऑप्शन नहीं है। और गार्डियंस आपको मैनुअली एडजस्ट करने पड़ेंगे, एज वेल एज फोल्ड भी आपको मैनुअली ही करने पड़ेंगे। बाकी कोई भी स्पीकर्स नहीं मिलेंगे, आफ्टर मार्केट और शोरूम इटसेल्फ से आप लगवा सकते हैं। बाकी सीट्स की बात करें तो हाइट एडजस्टेबल आपको सीट्स प्रोवाइड की गई है, फैब्रिक टाइप में आपको सीट्स मिल रही हैं। एक बार मैं सीट्स की क्वालिटी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप। कुशनिंग भाई एक्सीलेंट है, कोई ये नहीं कहेगा कि बेस वेरिएंट है। बस टॉप वेरिएंट में आप जाएंगे तो लेदराइट सीट्स मिल जाएगी, बट कुशनिंग सीट्स की जो वो सेम रहेगी। एक चीज़ और, अगर आप ऊपर के वेरिएंट्स में जाएंगे तो उसमें आपको दोनों ही सीट्स आपको वेंटिलेटेड मिल जाएंगी। बाकी फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है। यहाँ पे आप आएंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल, स्टार्ट, स्टॉप दोनों ही ऑप्शन दिया गया है। हेडलैम्प्स को लेवल करने के लिए नीचे A, B, C तीनों ही पेडल्स दिए गए अलॉन्ग विद रेड पेडल। ये रहा फ्यूज बॉक्स, Hyundai की कार्स में फ्यूज बॉक्स यहाँ पे मिलता है, फोर्ड वगैरह में पीछे मिलता है आपको। आगे ये मैग्नेटिक होल्डर है, यहाँ पे आप कुछ भी चिपका सकते हैं, नोट वोट टाइप का। आईफोन अक्सर यहाँ पे चिपक जाते हैं बट होल्ड नहीं रह पाते हैं। बाकी ऐसा कुछ आपको स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है जिसमें सिर्फ MID से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, कोई भी आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन नहीं दिया गया है। बाकी चलिए इग्निशन ऑन करते हैं और देखते हैं कैसा कुछ आपको कनेक्टेड डिस्प्लेज में मिलता है एनिमेशन। तो ऐसा कुछ आपको एनिमेशन मिलता है इसके बेस वेरिएंट में, जिसमें कि आपको TPMS जैसे फीचर आपको बेस वेरिएंट से ही ये प्रोवाइड कर रही है। बाकी ये यूरिया लेवल है, DEF जिसे आप कहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिसे मुझे बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये सारी बेसिक सी चीज़ें आप जानते ही होंगे। करंट, ट्रिप A, ट्रिप B और लाइट्स के सारे कंट्रोल्स हैं, इल्यूमिनेशन ऑफ ऑन करने के लिए। बाकी डोर और हॉर्न उसका जब आप की से ऑन करते हैं तो ऑन बजे कि ना बजे, इसके लिए भी यहाँ पे ऑन ऑफ करने का ऑप्शन दिया गया है। बाकी बैटरी परसेंटेज भी बताता है, 71% फिलहाल में बैटरी अवेलेबल है। ये रहे वाइपर्स के सारे कंट्रोल, राइट साइड में आपके लाइट से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ पे सबवूफर की प्लेसमेंट नहीं दी गई है, आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। तो ये बेसिक सा कुछ भी नहीं दिया गया है यहाँ पे, ना कोई म्यूजिक सिस्टम है। और ये सारा मैनुअल सेटअप है AC का, हैजार्ड्स का स्विच, एज वेल एज जब आप नीचे जाते हो तो भाई यहाँ पे आपके 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, एक टाइप सी चार्जिंग मिल रहा है। तो इस कार में आपको 2 टाइप सी मिल रहा है, कोई भी USB का पॉइंट नहीं दिया गया है, और एक 12V का चार्जिंग सॉकेट मिल रहा है। बाकी Hyundai की कार्स में ये काफ़ी बढ़िया चीज़ मुझे लगती है पर्सनली, क्योंकि ये रबराइज मटेरियल होता है। यहाँ पे अगर आप अपना फ़ोन वगैरह कुछ भी रख देंगे, फ़ोन चाहे कॉइन्स, तो वो वाइब्रेट नहीं होंगे, सॉरी मूव नहीं होंगे। बाकी इसके ऊपर के मॉडल्स में आपको ग्लो बॉक्स में कूलिंग फंक्शन भी ऑफर किया गया, बट इस वेरिएंट में कोई भी ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। उधर का भी लेआउट भाई सेम रहने वाला है। ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर आपको टिकट होल्डर मिल रहा है, लेफ्ट साइड में वैनिटी मिरर, कोई भी लाइट का ऑप्शन नहीं दिया गया, ना कोई सनग्लास होल्डर है, ना कोई कैबिन लाइट है जो बीच में यहाँ पे रहती है। ऐसा कुछ आपको IRVM मिल रहा है मैनुअल वाला। आर्मरेस्ट भी आपको बेस वेरिएंट से ही मिल रहा है। और ये रहा मैनुअल हैंड ब्रेक, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल रहा है, 1500 सीसी का इसमें आपको इंजन मिलेगा। आइए रिवर्स डालते हैं। रिवर्स जब आप डालेंगे तो ऐसा कुछ आपको इसमें वार्निंग आएगी, कैमराज इंगेज हो जाएंगे, और यहाँ पे R लिख के आएगा, एक देख सकते हैं आप। तो इतना ही कुछ था इसके बेस वेरिएंट में। अब आइए इंजन बे की बात करते हैं और दिखाते हैं आपको डीजल इंजन, एज वेल एज आप एक्स-शोरूम और ऑन रोड प्राइजेस की भी बात कर लेते हैं। सामने आपके गाइस 1493 सीसी का डीजल इंजन मिलता है, CRDI 16V का डीजल इंजन दिया गया है, जो कि Hyundai
में शुरुआत, क्रेटा में शुरुआत से यही वाला इंजन प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसकी पावर की मैं बात करूँ ना, तो ये भाई आराम से आपको 250 Nm का टॉर्क निकाल कर दे देता है। बाकी साउंड प्रूफ मटेरियल का भी यूज़ किया गया है। हालांकि इंजन नॉइस बहुत कम आती है केबिन में। अंडर बॉडी प्रोटेक्शन भी इसमें दी गई है बेस वेरिएंट में ही। बाकी कूलेंट वगैरह, ब्रेक ऑयल, सारी चीज़ें दी गई हैं। बाकी ये कार की बात करें एक्स शोरूम की, तो 12,68,700 की आपको एक्स शोरूम पड़ेगी। ऑन रोड जाते जाते नियरली ये आपको 15 lakhs की ऑन रोड पड़ जाएगी। बाकी आप शोरूम पे कांटेक्ट करके इसकी एग्जैक्ट प्राइस जान सकते हैं। ऐसा कुछ आपको इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे DRLs के साथ। पीछे का भी मैं इसमें आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ आपको टेल लैंप्स का सेटअप मिलेगा। तो कैसी लगी भाई ये कार, कमेंट्स में ज़रूर से बताना। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, फिलहाल मैं हूँ तिरुपति हुंडई में, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं। इस आपके स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो उस पर कॉल करके हुंडई की कोई भी कार का आप टेस्ट ड्राइव वगैरह ले सकते हैं। बाकी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बढ़िया सी कार के साथ। टिल देन, जय हिंद।